मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा कर पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा बहुत सुंदर बात बता रहा कि जब कभी भी मूड अचानक बिगड़ जाए, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं और अचानक से लगेगा ना कि ना योग में मन लग रहा, ना ज्ञान में मन लग रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ दे, ऐसा लगता है कभी कभी। तो बाबा आज उसका कारण बता रहा है कि जब मूड कभी अचानक बिगड़ जाए, आपको लगे कि हमने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, तो आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, तो समझ लेना इसका मतलब ये है कि कोई आपके प्रति बुरा सोच रहा है, उसका असर आपके ऊपर हो रहा और आपको अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। तो इसीलिए कभी भी अच्छा फीलिंग ना आए तो तुरंत भर में दुआ देना और क्षमा याचना करके क्षमा मांग लेना और उसे क्षमा कर देना ताकि मूड ठीक हो जाए। बाबा को याद कर लेना। तो बाबा कितना सुंदर जवाब दे रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि मन ही नहीं लगता, ज्ञान सुनते सुनते अचानक लगता है बस ज्ञान क्या सुनना, एक ही चीज़ सुनाया जाता है, क्या योग लगाना, कुछ तो होता ही नहीं। तो ये सब बाबा कहता है कि पापों का बोझा है या कोई बद्दुआ दे रहा है, कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है। कई बार किसी विरोधी व्यक्ति की सूरत दिमाग में आने लग जाती है। कोई विरोध करता है, उसका सूरत क्या है, दिमाग में आने लगता है, वही ऐसा बोला है, उसके कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा कहता है कई बार किसी विरोधी व्यक्ति की सूरत दिमाग में आने लगती है। वह आत्मा भूत की तरह हर समय में मन में याद आता रहता है और मुझे तड़पाता रहता है। बस यही आत्मा दुख का कारण बन जाती है, यही आत्मा दुख का कारण है, मन में यही विचार आता है। ऐसी दशा होने का दूसरा कारण है अन्य दोष। अन्य अगर जैसे कोई बना कर देखिए, पहला मूड खराब होने का स्थिति क्या बताया बाबा कि अगर कोई आत्मा आपके बारे में गलत सोच रही है, बद्दुआ दे रही है, तो उसका असर इतना पड़ता है अभी कि हमारा मन डिस्टर्ब लगने लगता है, मन अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा कारण दुखी होने का, मन नहीं लगने का क्या है कि अगर कोई आप खाना बना रहा है, अगर क्रोधवश गुस्सा करके खाना बना रहा है, डिस्टर्ब होकर खाना बना रहा है, तो वो खाना अगर आप खा लेते हैं तो उस समय भी, उसके बाद भी, खाने के बाद भी आपका मन अच्छा नहीं लगेगा। तो उस समय ध्यान नहीं आएगा कि कहाँ भोजन का उल्लंघन किया। ये दशा बीतने के 1-2 दिन के बाद अपने आप दिमाग में आएगा कि कहाँ और कब अन्य के नियम को तोड़ा। बाद में महसूस होगा कि हम क्या किए गलत, लेकिन खाने समय आपका मन भागेगा, इधर उधर भागने लगेगा कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हुआ। वो अन्न का थोड़ा सा भी, एक बार क्या हुआ था कि एक साधु था तो बहुत, मतलब सब जगह उसका फेमस था कि बहुत अच्छा साधु है। तो किसी के घर में गया तो वहाँ पर बोला कि आज महाराज जी मेरे घर में खाना खाइए। तो वो साहूकार के यहाँ खाना खाया और रात में जब सोया तो उसका नज़र सोने का कुछ सामान पर पड़ गया साधु का। अब साधु सोचा कि क्यों ना इसे चोरी कर लिया जाए, तो वो चोरी करके चला गया। साधु चोरी करके सामान चला गया। अब जो साहूकार आया तो साहूकार को लगने लगा कि अरे साधु समझ के उसको बुलाएं, खाना खिलाएं, और वो हमारे घर से चोरी करके गया। पूरा पुलिस फोर्स लेकर उसके पास गया ढूंढने के लिए। वो साधु पकड़ा गया तो बोला ना कि हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हम कि आखिर क्या कारण है। तो सो अनाज आप कैसे कमाएं, कहाँ से लाएं। तो बोले कि कोई चुरा कर दिया था, जैसे साहूकारों के पास होता है ना कि कोई चोरी करके अनाज लाता है और साहूकारों के पास बेच देता है। तो बोले वही बोरा खोले थे उस दिन। तो बोले कि तुम जैसा अन्न वैसा मन, तुम्हारा अनाज चोरी का था, वो अनाज हम खाएं, अब मेरा मन बदली हो गया और हम चोरी करने के लिए तैयार हो गए।
लेकिन लो ये वाला धन हम खुद ही लौटा रहे हैं, सो तुम ले लो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो साधु हैं, फकीर हैं। तो इस तरह से अन्न का भी हमारे मन पर असर करता है। हम किस स्थिति में बनाते हैं खाना, किस तरह से कमाया हुआ धन है, हर चीज का असर हमारे मन पर पड़ता है। तो इसीलिए इस पर भी खास ध्यान देना है। आप ऐसी दशा से निकलने के लिए कुछ बाबा कहता है ना कि जब भी मन खराब लगे ऐसी दशा में, तो बाबा कहता है कि अपने आप को पहले परमात्मा की याद में लगा दो, उसके बाद बाबा की याद में कुछ ना कुछ अच्छा सुने क्लास या कुछ अच्छा सा पढ़ लें, ताकि आपका मनोदशा जो खराब लग रहा है वो अच्छा लगने लगे। तो इस तरह से हम अपनी मनोदशा को सुधार सकते हैं। फिर बाबा कहता है कि बच्चे हर कर्म को बड़ी प्रेम पूर्वक शांति से करो और बाप के संग रख कर करो। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। यह नहीं सोचना कि जल्दी से कार्य खत्म करके तुरंत बैठ जाऊं योग में। अच्छा, आप जब खाना बना रहे थे तो क्या योग नहीं था? बाबा कहता है कि आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सोचते काम जल्दी होना, तो आज योग नहीं किए, मन डिस्टर्ब करते रहते, काम इधर करते, ना योग लगा पा रहे हैं और ना ही काम कर पा रहे हैं। तो इससे दोनों तरफ का काम क्या हो रहा है कि खराब हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे काम पर अगर ध्यान देते हो तो मन से योग युक्त हो जाओ, मन से योग युक्त होकर फिर काम करो, तो देखो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और योग तो निरंतर हो जाएगा। योग कर बैठ कर करना जरूरी नहीं है। अब किसी दिन ज़्यादा काम हो गया तो आपका डबल जमा हो जाएगा। अगर मन को शांत रहकर बाबा को याद करते हुए कर्म कर रहे हैं, सबको सुख देने वाला कर्म कर रहे हैं, तो ये तो आपका डबल जमा होता है। इसलिए कभी मत सोचो कि जल्दी से कार्य खत्म हो और मैं योग में बैठूं। बैठकर योग लगाना बहुत अच्छी बात है, परंतु उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि आप कर्म करते योग युक्त होकर बाप के साथ कंबाइंड होकर कार्य करो, तो ये डबल जमा होगा। आप बच्चे जब बाप को याद करके कर्म करते हो तो आपकी डबल कमाई हो जाती है। इसे कहते हैं हर कदम में पदम जमा करना। तो जिस बच्चे को हर कदम में पदम जमा करने की विधि आ जाती है, वो बोलते हैं ना बाबा कि वो उछाल मारता है, उड़ने लग जाता है, वो बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन जो सोचता है एक काम करें उसके बाद फिर बैठे योग में, फिर काम करें तो फिर बैठे योग में, तो ये एक एक काम हो रहा है। और जब हम काम के साथ योग मिक्स कर देते हैं तो काम और योग साथ साथ चलने से हम उड़ने लगते हैं ज्ञान में। तो यही कारण है कि बहुत बच्चे धीमा चलते हैं, बहुत बच्चे उड़ते हैं। तो हमें डबल कमाई करने का कोशिश करना चाहिए। बाप की याद में रहकर कर्म करने से एक तो वातावरण अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि कर्म करते समय मन ऐसा है कि बिना सोचे रह ही नहीं सकता है। तो मन चाहे तो पॉजिटिव सोचेगा, चाहे तो नेगेटिव सोचेगा, व्यर्थ सोचेगा। तो बाबा कहता है कि हमें कर्म करते हुए बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना। आज बाबा ने क्या कहा, आज वरदान में बाबा ने क्या कहा, उसका मनन चिंतन, आखिर बाबा इसमें क्या राज बताना चाहता है। इस तरह से आप कर्म करते हुए उसका मनन चिंतन मन से कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बहुत बच्चे बोलते नहीं हमसे नहीं हो पाता, काम भी करे ध्यान बढ़ जाता है। नहीं, मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, बुद्धि काम करती है। तो आपकी बुद्धि नहीं, आपका मन चाहिए बाबा को याद करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए मन चाहिए। बुद्धि आपका दोनों तरफ, चलो ठीक है कोई काम किए, बुद्धि अटेंशन दे दिए, लगा दिए, फिर तुरंत मनन चिंतन में लगे। बाबा कहता है एक एक सेकंड में तुम अपने आप को चेक करो, मनन चिंतन करो। तो बाबा कहता है कदम में पदम जमा होता जाएगा और बहुत जल्दी आप बाप समान बनने लगेंगे। वातावरण भी सुंदर बन जाएगा आपकी स्थिति से, आपका कर्म भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा और डबल कमाई भी हो जाएगी। दूसरा, पहले से कई ज्यादा गुना कार्य में सफलता मिलती है ऐसा करने से। इसीलिए बच्चे हमेशा धैर्यता से, शांति से गुण को अपने साथ रखो, इस गुण को कार्य करने में, और उसके बाद कार्य करो। देखो तुम्हारा कार्य कितना सुंदर होता है। ये विधि धीरे धीरे सीखा जाता है। देखिए बाबा कहता है ना कि बच्चे तुम राजा हो, राजा बनकर सारी कर्मेंद्रियों को काम में लगाओ। कैसे काम में लगाना है? अब देखिए कि जब हम काम करते हैं तो हाथ काम कर रहा है, मन क्या कर रहा है कि मन बाबा को याद मनन चिंतन कर रहा है, बुद्धि लगा हुआ है दोनों तरफ का कार्य में, लौकिक कार्य में भी कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, और अलौकिक में भी बुद्धि निर्णय दे रही है बीच बीच में, नहीं मन ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसे अंदर में बातचीत चले। उसके बाद कोई आ रहा जा रहा है तो आप आंख तो बंद नहीं किए हैं, आंख से भी दिख रहा है कि कौन आ रहा जा रहा है, चेहरे ओठों से मुस्कान भी दे सकते हैं,
और तो क्या काम करता, चाहे तो बोलने का, कहा खाने का, चाहे मुस्कुराने का या रोने का, ये काम कर सकता है ना। सब काम करते तो ओठों से मुस्कुरा दे रहे हैं, कोई बोल रहा कानों से सुन भी ले रहे हैं, पैर चल रहा भी, चलो काम करते करते कुछ चलना है तो पैर चल भी रहा, हाथ काम, इस तरह से सारी कर्मेंद्रिय आप एक साथ यूज कर सकते हैं। ये विधि है बहुत सारी कमाई को जमा करने की, लेकिन हमारा मन अशांत रहता है ना, तो मन भारी कर देता है और उसके बाद एक ही काम में हम लगे रहते बोलते आज टाइम नहीं मिला योग करने का, आज बहुत ज़्यादा काम था। कैसे काम था आपका? तो बहुत ज़्यादा काम था तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाना चाहिए, लेकिन आप मन को शांत नहीं रख पाए, और यही वो समय होता है जो माया अटैक करती है, क्योंकि आपका मन योग में नहीं लगा हुआ है, आपका मन तो व्यर्थ नेगेटिव ऊर्जा हासिल जमा करने में लग गया उस समय, काम करने समय। इसी कारण से बाबा कहता है कि कमाई की जगह में घाटा होता है बच्चे, और उस समय फिर तुम अंदर से सोचते हो कि मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, एक एक सेकंड सोचते रहे बाबा आज मेरे लिए क्या बोला, बाबा कितना करता है, कितने बच्चों को अच्छा बना रहा बाबा, कैसे कितना अच्छा टचिंग देता है, कुछ ना कुछ मनन चिंतन करते रहे मन में, और हाथ से सारा काम करते रहें, मुंह से बात करते रहें, आंखों से दृष्टि देते रहें, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बैलेंस चाहिए अपने आप को संभालने का। मैं राजा हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, ये मन में संकल्प करना है। तो बाबा कहता है ये गुण अपने अंदर धारण करो। आप बच्चों को ना तो कर्म के बंधन में बंधना है और ना ही समय के बंधन में बंधना है। कर्म कर रहे हैं, बंध जा रहे हैं, क्या करें, बहुत सारा काम है। समय के बंधन में बहुत ज़्यादा काम है, पूरा समय निकल जाता है, क्या करें। 1 घंटा आज बैठे हैं योग में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा आप बैठे हैं योग में, आप निरंतर योगी बन सकते। बाबा हमेशा बोलता है कि बच्चे निरंतर योगी बनो, तो कर्म के बंधन में भी नहीं बनना है और समय के भी बंधन में नहीं बनना है, बस बाप के प्यार के बंधन में बंधे रहो, स्वयं को बांध लो, बाबा को बांध लो, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, हर पल बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा की श्रीमत ही श्रीमत पर चलते रहो। जब आप बच्चे इस तरह से अपनी दिनचर्या व्यतीत करोगे तो महसूस तुम करोगे बाप से 100% स्नेह, सहयोग और शक्ति ले रहे हो, अपने सारे खजाने भरपूर होते हुए देखोगे। 100% आप बाप समान बनकर सफलता मूर्त बन जाओगे और बाप के संग बहुत जल्दी कर्मातीत अवस्था में अपने घर जाओगे। तो बाबा को हर पल अपने साथ रखने वाले बच्चों को बाप की भी मदद हर पल मिलती है, बाप हर पल गाइड करता है, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, उनका 100% जिम्मेवार बाप रहेगा। तो आज दिनचर्या बाबा बता दिया कि कैसे हमें कर्म करते हुए, कोई भी कर्म, बाबा कहता ना एक एक कर्म, आप सो रहे हैं तो बाबा को याद करते हुए सो रहे हैं, आप नहाने जा रहे हैं पानी को चार्ज करते, बाबा ये शुद्ध पवित्र जल है और बाबा आप मुझे माता पिता के रूप में आप आए हैं, आप मुझे नहा रहे हैं, इस शरीर का सारा गंदगी निकल रहा है, कहीं भी फ्रेश होने जा रहे हैं उसमें भी बोलना पेट का सारा गंदगी निकल रहा है, शरीर का सारा बीमारी निकल रहा है, और बाबा मैं आपको याद करूँ मेरे मन का भी सारा बीमारी निकल रहा है। इस तरह से हर एक जगह आप बाबा को याद कर सकते हैं, कहीं भी खाली ना रहने दें अपने आप को। बाबा से कंबाइंड होकर माया को आने का चांस तभी मिलता है जब बाबा नहीं रहता। क्यों ना हम हर वक्त बाबा को याद करें, हर क्षण याद करें, चल रहे मेरे संग संग बाबा मेरे चल रहे हैं। तो हर वक्त एक विधि ले लें कि मुझे कैसे याद करना है, अपने ढंग से विधि अपनाएं कि मुझे क्या सोचना है, किस समय क्या करना चाहिए। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, मस्तक पर अनुभव करेंगे कि बाप दादा दोनों विराजमान हो गए हैं इस भ्रिकुटी तख्त पर। मैं आत्मा छोटे से बच्चे के रूप में बैठी हूँ, बाप दादा दोनों इस शरीर का आधार लेकर कर्म करना सिखला रहे हैं। बड़े बड़े काम बहुत आसानी से होते जा रहे हैं और मैं अथक महसूस कर रही हूँ और बहुत ही मैं खुश हूँ। शरीर में जैसे ताकत भरती जा रही है, बाबा मेरे साथ कंबाइंड होकर मेरे से बातें भी कर रहा है, मुझे गाइड करता है। मीठे बच्चे
तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें इनसे ऐसे बात करना है। बच्चे, तुम्हें यहाँ सेवा में जाना है। हर वक्त गाइड कर रहा है। मैं सदा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बाबा कि पल पल आप मुझे डायरेक्शन देते हो। मेरे अंदर कैचिंग पावर आ रही है। बाबा की हर बात को मैं सुन रही हूँ। मेरा योग निरंतर लग रहा है। ज्ञान योग धारणा में मैं पक्की होती जा रही हूँ। बाबा मुझसे बहुत खुश है और मुझे वरदान दे रहा है। बच्चे, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट भव। मीठे बच्चे, तुम कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हो जो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन रही हो। सदा विजयी रहो, सफलता मूर्त बनो। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।